जंगी जुनून में मुब्तला भारत की सिफारती महाज पर बड़ी नाकामी। अमेरिका का इंडिया को जनूबी एशिया में इलाका इस्तेहकाम और अमन बरकरार रखने का दो टोक पैगाम। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री की वाशिंगटन में अमेरिका के नायब वजीर खारजा क्रिस्टोफर से मुलाकात। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस के मुताबिक भारतीय सेक्रेटरी को कहा गया, अमेरिका इलाके में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखना चाहता है। हिमायत न मिलने पर मोदी सरकार ने हजीमत छुपाने के लिए अमेरिकी सदर ट्रंप की किरदार कोशिश शुरू कर दी। भारतीय मीडिया ने अपनी खिफत मिटाने के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दहशतगर्दों का सरपरस्त तक कह डाला। राफेल क्या गिरे, भारत का मोराल ही गिर गया। मोदी सरकार ने मलेशिया में होने वाली नुमाइश से राह फरार इख्तियार कर ली। लंकावी में होने वाली बहरी और हवाई जहाजों की नुमाइश में शिरकत न करने का फैसला। भारत ने पहले शिरकत का ऐलान किया, बाद में टीम न भेजने का फैसला किया। मलेशिया के वज़ीर दिफा दातुक मोहम्मद खालिद नूरदीन के मुताबिक भारत की अदम शिरकत के बावजूद हवाबाजी के मुजाहरे होंगे। रूस, इंडोनेशिया और मलेशिया के हवाबाज इवेंट में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म का भारत के खिलाफ हिमायत पर इजहार तशक्कुर के लिए 4 मुल्की सिफारती मिशन। शहबाज शरीफ का तुर्किया, ईरान और आज़रबाईजान के बाद ताजिकिस्तान का दौरा। ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात शेड्यूल। तिजारत, तवानाई और सरमायाकारी पर बातचीत होगी। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान में मुख्तलिफ माहिदों पर दस्तखत का भी इम्कान। आला सतह के हुकूमती वफ़द भी वज़ीर आज़म के साथ दुशंबे पहुंचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दुशंबे में आलमी इंग्लिशियर्स कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे में तुर्किया, आज़रबाईजान और पाकिस्तान का एक दूसरे से ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर दुनिया भर में अमन के फरोग के लिए कोशां है। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पैगाम। कहा, आज का दिन अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों की लातादाद कुर्बानियों और हुसूल अमन के किरदार का एतराफ़ है। पाकिस्तान के साथ दहाइयों पर में 2,35,000 एहलकारों ने खिदमात अंजाम दी। पाकिस्तान के 181 अमन फौजियों ने अमन व सलामती के हसूल में जानें कुर्बान की। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालिबा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल इजलास में खिताब। कहा, गजा की तबाही कुदरती नहीं इंसानों की पैदा करता है। इमदाद की नाकाबंदी नाकाबिले तसव्वुर इंसानी अलमिये को जन्म दे चुकी। मस्जिद अल अक्सा में इजरायली वजीरों की इश्तियाल अंगेजी की मजम्मत करते हैं। फलस्तीनियों की जबरी बेदखली को मुस्तरद करते हैं। गजा में इजरायली मुजालिम फौरी बंद और इमदाद बहाल की जाए। आग और भूख फलस्तीनी बच्चों को निगल रही है। फलस्तीनी मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में जलते तड़पते फलस्तीनी बच्चों की तस्वीर पेश कर दी। रियाज मंसूर ब्रीफिंग के दौरान तड़प उठे। अश्कबार आंखों के साथ बताया, इसराइल के हाथों बच्चों का कत्लेआम नाकाबिले बयान है। आम इंसान गजा में सफाकियत को बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखता। माएँ भूख और प्यास से बिलखते बच्चों के बेजान जिस्मों को गोद में उठाती हैं, उनसे माजरत करती हैं। भला कोई इंसान ये दुख कैसे बर्दाश्त कर सकता है? दुनिया का खामोशी के साथ फलस्तीनियों को यूं तड़पते देखना किसी मुहज़्ज़ब इंसान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। सफाक इसराइली फौज ने ताज़ा हमलों में मजीद 63 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहदा की तादाद 54,084 हो चुकी। इसराइली अवाम नेतन्याहू के खिलाफ सरापा एहतजाज। तेल अवीव में हजारों अफराद का मुजाहरा। जंग बंदी और यरगमालियों की बाहिफाजत वापसी का मुतालिबा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का हमास के नए सरबराह मोहम्मद सिनवार की शहादत का दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक मोहम्मद सिनवार को 13 मई को खान यूनिस में निशाना बनाया गया। जज के मुस्तकिल ट्रांसफर से आर्टिकल 175A गैर मौसर हो जाएगा। वकील सलाहुद्दीन के जजेस तबादला केस में दलाइल, जज के तबादले से सीट खाली नहीं हो सकती। आर्टिकल 200 के तहत सिर्फ उबूरी ट्रांसफर हो सकता है। मुस्तकिल तकर्री सिर्फ जुडिशियल कमीशन कर सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, मौजूदा जजेस ट्रांसफर केस अपनी नौयत का पहला मुकदमा है। आर्टिकल 175A के तहत नई तकर्री हो सकती है। नई तकर्री और तबादले के मानी अलग अलग हैं। अदालत के सामने आईनी और कानूनी नुक्ते की तशरीह का मामला है। तबादले पर जज से रजामंदी भी ली जाती है।
सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी दरख्वास्तों की बराह रास्त समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच केस सुन रहा है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी का दलाइल जारी। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने के खिलाफ नून लीग और दीगर ने नजरसानी दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। 9 मई GHQ गेट हमला केस की रावलपिंडी अडयाला जेल में समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी खुसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह केस सुन रहे हैं। आज इस्तगासा के गवाहों की शहादत कलमबंद की जाएगी। बानी PTI उमर अयूब, शिबली फराज और अली अमीन गंडापुर समेत 118 मुल्जिमान मुकदमे में नामजद हैं। पंजाब में गंदुम सस्ती है तो रोटी क्यों महंगी? वज़ीर आला मरीम नवाज का रोटी की कीमत आटे के नए निर्ख के मुताबिक मुकर्रर करने का हुक्म। प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट को रोटी सस्ती करने के लिए फौरी इकदाम की हिदायत। मरीम नवाज का चिकन, सब्जियों और दालों के निर्खों की भी कड़ी मॉनिटरिंग का हुक्म। मरीम नवाज का कहना है चिकन महंगा हुआ तो गरीब हफ्ते में एक दिन भी नहीं खा सकेगा। सस्ते आटे का फायदा बराह रास्त गरीब आवाम को पहुंचना चाहिए। आटे की कीमत के तनासुब से रोटी का नया रेट मुकर्रर किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 235 पॉइंट्स का इजाफा। 1,18,568 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता, 282 रुपए में फरोख्त। एशियाई और अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में तेजी। एशियाई मंडियों में खाम तेल महंगा, सोना सस्ता। मईशत को बदलते आलमी हालात के मुताबिक ढालने का प्लान। पाकिस्तान का बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का स्ट्रेटेजिक रिजर्व कायम करने का फैसला। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव बिलाल बिन साकिब कहते हैं बिटकॉइन का ये जखीरा मुस्तकिल बुनियादों पर कायम किया जाएगा। पाकिस्तान फ्रीलांसिंग की एक बड़ी मार्केट है। हमारे नौजवान पाकिस्तान को आलमी डिजिटल माहौल से जोड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान की डिजिटल मैशत में इनकलाबी पेशरफ। SIFC की मुआवनत से पहला ब्लॉकचेन बेस्ड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग लाइसेंस जारी। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी की जानिब से हिग्स कंप्यूटिंग लिमिटेड को लाइसेंस का इजरा। वजारत IT और टेलीकॉम स्टेट बैंक का मनसूबे में कलीदी किरदार। मनसूबा ब्लॉकचेन AI बिग डाटा में सरमायाकारी के शानदार मौके फराहम करेगा। सालाना 15 से 20 लाख डॉलर तक ज़र मुबादला का हुसूल मुतवक्के। पाकिस्तान में मुतबादिल ज़राए तवानाई का इनकलाब आ चुका। एक साल में सनती शोबे का टैरिफ 34% कम किया गया। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का बिजली के शोबे में तब्दीलियों पर वर्कशॉप से खिताब। कहा हुकूमत सस्ती और दस्तयाब बिजली बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हुकूमत को बिजली की खरीदो फरोख्त से निकाला जा रहा है। भाषा डैम से सस्ती बिजली का हसूल मुमकिन नहीं होगा। बुनियादी लोड के लिए कोयला और गैस से बिजली पैदावार बढ़ाना होगी। आइंदा 3 सालों के लिए 7,000 मेगावाट इजाफी बिजली दस्तयाब है। मैदानी इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा। कराची में हीट वेव की सूरत हाल। शहर कायद में आज पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक होने का अलर्ट। इस्लामाबाद, कश्मीर बालाई, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबरालूद। रावलपिंडी, मरी, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, सरगोदा, बहावलपुर में आंधी और बारिश का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान में मौसम शदीद गर्म। लाहौर के इलाके चूंग में मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के अहलकारों ने मुलजिमों को रुकने का इशारा किया। डाकुओं ने रुकने के बजाय पुलिस पर फायरिंग कर दी। 3 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। 2 फरार डाकुओं की तलाश जारी। ट्रंप इंतजामिया का चीनी तलबा के वीजे मंसूख करने का फैसला। अमरीकी सेक्रेटरी खारिजा मार्को रूबियो कहते हैं चीनी तलबा और कम्युनिस्ट पार्टी से मुंसलिक अफराद के वीजे मंसूख किए जाएंगे। महकमा खारिजा मुस्तकबिल में चीन के लिए वीजा अहलियत पर भी नजरसानी करेगा। होमलैंड सिक्योरिटी के ताउन से चीनी तलबा की मुल्क बदरी पर सख्ती से अमल दरामद होगा।
इलॉन मस्क ने ट्रंप इंतजामिया को खैरबाद कह दिया। स्पेस एक्स के मालिक ने ट्वीट में कहा कि हुकूमत के खुसूसी मुलाजिम की हैसियत से मेरा वक्त खत्म हो गया। ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अमेरिकी सदर ने बहुत सी रकम ज़ाया होने से रोकने का मौका दिया।